तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी इस राज के होटल की कहानी के एपिसोड 2 में। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि उदय को बहुत ज़्यादा शक होता था कि उसके साइड साइड में आके कौन खड़ा होता है और कौन बेड की चादर निकालता है। तो उसने कमरे के साइड में छुपकर उस पोल के पीछे एक हाथ में लाठी लेके और उस चीज का वेट किया। और जब दरवाजा एक आवाज के साथ खुला तो उसने अंदर जो देखा और उसे देख के वो सुन पड़ गया। अब आगे अपनी नजर थोड़ी अंदर तक घुमाई और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मैं सुन पड़ गया। वहाँ एक वेटर खड़ा था और उसके हाथों में खून लगा था और वह बेड के पास खड़ा होकर उस चादर को निकाल रहा था और उस चादर पर खून लगा था। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और खड़ा हुआ और मैंने उससे गुस्से और डर की आवाज में कहा, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथों में खून क्यों लगा है। फिर मैंने देखा कि वो आदमी रोते रोते मेरी तरफ बढ़ गया और जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ा मैंने दिल को मजबूत करा और अपना डंडा उसके सर पर दे मारा। और मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने उसे तब तक मारा जब तक वो खत्म ना हो जाए। और उसकी चीखें सुन से वहां से के सारे लोग अपने रूम से बाहर आ गए और मेरे दोनों दोस्त भी बाहर आ गए और मेरे कमरे की तरफ आए और उन्होंने मेरे हाथों में वो खून से सना हुआ डंडा और उस वेटर की लाश देखी। तो उनमें से एक होटल के मैनेजर ने चिल्लाते हुए कहा कि यही है वो यही है वो जिसने 10 साल पहले हमारी इस होटल का नाम बर्बाद किया था। अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे, मार डालो इसे। ये कहते ही वो लोग लाशों जैसे दिखने लगे और एक पूरी की पूरी लाश में बदल गए और हम तीनों की तरफ बढ़ने लगे। हम और उन्हें होटल के मैनेजर ने आदेश हमें हम और उन्हें होटल के मैनेजर ने आदेश दिया कि इसे मार डालो। वो ज्यादा तेज नहीं चल सकते थे तो हमने इस चीज का फायदा उठाया और हम फुल स्पीड में भागे और हम एग्जिट को खोजने लगे। धीरे धीरे वो जगह एक डरावने खंडर में बदलने लगी जैसे मैंने गूगल पर देखी थी। और हम जैसे ही एग्जिट तक पहुंचे वो एग्जिट लॉक्ड और वहाँ हर जगह आग लग चुकी थी। उनमें से एक लाश ने भरत को पकड़ लिया और वो उसके मुंह में एक आग का गोला डालने लगी। लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि मैंने उस लाश की तरफ से अपनी लाठी लेकर उसका फेंक कर मारी और उससे वो नीचे गिर गया और हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो हम तीनों ने मिलकर एक बड़ी सी खिड़की को तोड़ा और हम तीनों उससे कूद गए और हमने एक दूसरे की जान बचा ली। हम गिरकर बेहोश हो गए और जब हम उठे तो हम तीनों ने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। हम तीनों जिंदा बच चुके थे और हमारी माँ बाप हमारे साथ खड़े थे। और फिर हमने डॉक्टर से वहाँ के रहस्य क्या है पूछा और फिर हमें उस डॉक्टर ने बताया कि 10 साल पहले वो एक बहुत सुंदर होटल था लेकिन उसमें एक वेटर था जिसे ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था। एक दिन वो एक रूम में खाना देने के लिए गया और फिर उसने देखा कि उसमें रहने वाले आदमी सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था और गुस्से में आकर उसे बेड पर लिटाकर उसकी हत्या कर दी। और वो उसे बेड से गिराकर उसने वो चादर गुस्से में उतार कर फेंक दी और इतनी देर में मैनेजर ने उसे देखा और पुलिस को बुलाया और उन दोनों पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और पागल खाने में भर्ती कर दिया। और फिर पता चला कि वह दिमागी हालत से ठीक नहीं था और उसने पागल खाने में भी अपना सर दीवार पर मारकर आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा उसी होटल में आकर रहने लगी। और उसने जिसे मारा था वो वहाँ उस होटल के हेड का बेटा था और उसने गुस्से में अपने होटल के मैनेजर के साथ वहाँ के रहने वाले लोगों को भी जलाकर मार डाला और वो जगह एक खंडहर बन गई और उन मरे हुए लोगों की आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है। और उस दिन के बाद मैं और संध्या एक महीने तक कॉलेज नहीं गए और भरत को गहरा शौक लगा और फिर हमें पता चला कि वो आज भी हाई मेडिकेशंस पर है और उसने हमसे दोस्ती तोड़ ली। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। वो मैनेजर आज और वो लोग आज भी वही हैं।